गुड मॉर्निंग बेटा, या चालू कर दिया। हाँ हाँ कर दिया बस। थैंक यू। सर डाउट भी था ही। हाँ बोलो बेटा। सर वो वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 जो आपने सॉल्व किया था, उसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने फाइंड किया था, तो उसके पीछे जो यूनिट लगा है तो वो रुपीस लगाना है कि परसेंटेज लगाना है? बेटा ऑलवेज ये याद रखो कि अगर आपको एक्सआई एंड एफआई दो चीजें दी है तो हम्म। एक्सआई जो होगा एक्सआई हाँ। उसका यूनिट लगेगा। ओके, पर सर पैम्पलेट में परसेंटेज दिया है इसलिए। जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल नंबर 50 हाँ। में। हाँ 50। ओके, शिवानी प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वेटिंग रूम। 50 में तो बेटा मंथली वेजेस आपको क्लासेस जो दिए है ना, हम्म। वो आपका एक्सआई होगा और उसका यूनिट रुपीस दिया है ना, 50 मंथली वेजेस इन रुपीस। यस सर। तो रुपीस विल बी योर यूनिट इन फाइनल आंसर। ओके, तो सर जो प्रिंटिंग मिस्टेक है परसेंटेज लिखा है वो कहाँ पे? अच्छा, नीचे आंसर्स जो में आंसर डी दिया है देखोगे उसमें। ना, आंसर्स में आप डी देखोगे ना तो 4213.89% है। यस दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, इट शुड नॉट बी परसेंटेज, इट शुड बी रुपीस। ओके थैंक यू सर। ओके। यस चलो, तो मैं एक तो ये चीज बोल रहा था कि अगर टेस्ट के बारे में किसी को और भी कुछ शेयर करना है तो यू कैन शेयर। अदरवाइज जो लेक्चर्स आप लोगों ने देखे उसके रिलेटेड अगर कोई डाउट है देन आल्सो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ आयुष बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर टेस्ट में कैसी दिक्कत थी, जो हम आंसर लिख रहे थे तो उसमें ओनली डिजिट्स रिक्वायर था, तो आप जरा वर्ड्स भी कर देते तो फिर वो हमारे लिए और इजी पड़ता था। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो ए इज इक्वल टू फिर उसकी वैल्यू, बी इज इक्वल टू फिर उसकी वैल्यू, इसके लिए। बेटा एक क्वेश्चन था वो 34 एंड 45 वाला, जहाँ पे हाँ दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी। वहां पे तो ये ऑप्शन था कि आप ए इक्वल्स टू व्हाट एंड बी इक्वल्स टू व्हाट लिख सको। और दूसरे जो आंसर्स थे उसमें मैंने यूनिट वाला ऑप्शन नहीं रखा था, मतलब आपका अगर आपका आंसर आ रहा है 45 रुपीज, सो आई हैव नॉट गिवन एन ऑप्शन टू राइट रुपीज, बिकॉज उसमें क्या होता है फिर वो मैच नहीं होता। अगर मैंने RUPEES लिखा हुआ है और किसी ने RS लिख दिया तो वो मैच नहीं होगा आंसर और आपको वो गलत दे देता, तो इसलिए मैंने सिर्फ नंबर्स रखे थे, उसमें यूनिट का ऑप्शन नहीं रखा था। ओके सर। बट ये वाला भी एक दिक्कत था ही इस बार कि जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, वो काफी सारे बच्चों ने सही लिखा था लेकिन फिर भी वो गलत गया था, तो नेक्स्ट टाइम उसको भी थोड़ा ध्यान दूंगा और उसमें थोड़ा आंसर लिखने का पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे अपने, ताकि आप एक्यूरेट आंसर लिखो और उसको सही वो निकाल सके। चलो, एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट इन कंसेप्ट टेस्ट एनीथिंग? आप लोगों ने जो वीडियो लेक्चर्स देखे लास्ट वीक के, उसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। Good morning, sir. Sir, I can't hear you. गुड मॉर्निंग बेटा। सर उसमें जो 48 वाला एग्जाम्पल था ना वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। 48 बेटा, जो भी एग्जांपल्स आपके सॉल्व नहीं हुए हैं उन सबका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज का लेक्चर आप देखोगे उसमें उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। पर सर वो टेबल बनाना ही नहीं समझ पड़ रहा है इसके लिए। अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ। द arithmetic mean and standard deviation of set of 9 items, यही क्वेश्चन है ना बेटा आपका? यस सर। हम्म। चलो देखो। अरे यार क्या हो रहा है? We are looking at example number 48. The arithmetic mean and standard deviation of set of 9 items. अच्छा, what is this 9? सर एन।
Yes, very good. So n is 9, जिसका आपको अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. So what will be your x bar in this case? 43 Very good. 43 and standard deviation 5 5. Very good. अब आगे देखते हैं. If an item of a value of 63 is added to the set, तो ये हो गया आपका ग्रुप 1. अब ग्रुप 2 में क्या बोल रहे हैं कि एक ही आइटम ऐड कर रहे हैं और उस आइटम का नंबर क्या है 63. okay ठीक है. yes Find the mean and standard deviation of 10 items given together. So combine 10 आइटम्स हुई, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 और yes इसका कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. अब इसमें जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी देखा था उसमें मीन का कंसेप्ट देखा था उस टाइम भी, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था तो उसमें भी मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है एक्स सॉरी अगर xi सिंगल ऑब्जर्वेशन है 63 तो उसका मीन जो है वो 63 ही होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 ही होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था इफ यू रिमेंबर, yes राइट. सो इन दिस केस योर मीन इज 63 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0. और इसके ऊपर से आगे का कैलकुलेशन करना है, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो. यस और नो? yes sir ओके. अच्छा, जिन लोगों को डाउट है इसमें प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. done sir डन. ओके. खुशबू 54th वाला. बेटा ये तो जी अभी आप आज देखोगे ना. ओके, होमवर्क में था इसके लिए. कैसे होमवर्क में था? लास्ट कौन सा लेक्चर देखा आप लोगों ने? लास्ट लेक्चर में कौन से एग्जांपल्स करवाए मैंने बेटा? 51 था, 50 था. हाँ 54 कहाँ पे होमवर्क में दिया है खुशबू? रुको, शायद 54 ही था होमवर्क में. देख, हाँ मैं चेक कर दूँ, वेट. ये अपना एग्जांपल खत्म हुआ था और यहाँ पे मैंने बोला था कि 51 मैंने आधा करवाया है. अच्छा, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. देख, ये स्क्रीन था अपना लास्ट जब लेक्चर खत्म हुआ तब, और मैंने बोला था कि ये 51 जो है वो आपको खुद से पूरा करना है. मैंने सिर्फ हिंट दिया था. खुशबू, ए खुशबू, सॉरी, अनम्यूट योरसेल्फ. खुशबू, हाँ बोलो. हाँ बेटा, दिखा ये स्क्रीन, याद आया? मैंने शायद शेड्यूल में लिखा था. हाँ मेरे को पक्का रिमेम्बर नहीं है 52 था कि 54 था. हाँ, स्केड्यूल में था बेटा वो. हाँ तो 54 की वही बात कर रही थी. अब बट वो मैंने बोला था ना कि अपने स्केड्यूल के हिसाब से एक दिन लेट चल रहा है बिकॉज आप लोगों ने वो रिवीजन लेक्चर मांगा था, तो हाँ वेडनेसडे का लेक्चर अपने रिवीजन लेक्चर में गया था. हाँ, इसके लिए मेरे को वो मैं भूल गई, इसके लिए फिर मेरे को लगा कि आज होमवर्क किए है. ओके, नो प्रॉब्लम. Shivani, someone with the name Yuval has entered the group. Please check who is it. If his video is off, then remove him. Or if he is from our management, then it's okay. Shruti, please unmute yourself, beta. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, beta. सर अभी आपके पास कल के क्वेश्चन का टेस्ट का क्वेश्चन है? You mean to say, मतलब आपको टेस्ट पे कुछ डाउट था बेटा? यस सर, उसमें एक का आंसर मेरा आ नहीं रहा था, मैंने तुक्का मारा था वो भी रॉन्ग गया. कौन सा वाला बोलो ना? सर वो मैंने स्क्रीनशॉट लेना भूल गई इसलिए आपको पूछ रही हूँ. क्वेश्चन है, वेट करो, मुझे पूरा ओपन करना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. टेस्ट अभी अपने पास ऑनलाइन ही है तो मुझे वो पेज वगैरह ओपन करना पड़ेगा. गिव मी 1 मिनट. Let me open everything and then I'll share the screen.
Yes, you can check your questions from your email, but that's okay. I'm sharing the screen. आप लोगों को सबको बेटा ईमेल आ गया है, ये जो भी टेस्ट आपने दिया ना उसका ईमेल आपको आ गया है। सर ये रहा क्वेश्चन। हेलो हाँ सर, मिल गया क्वेश्चन। हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन था? Sir, if there are three observations 15, 20, 25, then the sum of division of this observation from their AM will be 0, 5, -5 और none। तो मैंने none आंसर किया था पर आंसर 0 है। इसका आपने बेटा जब आप आंसर सबमिट करते हो ना तो उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी आया था, वो आपने देखा था? सर पर समझ नहीं आया मुझे। ओके चलो देखो, ये पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। जो देखो देखो क्या लिखा है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये याद रखो पहले तो। x minus x bar is equal to 0। ओके यस, तो यहाँ पे वही पूछा था कि देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशन 15, 20, 25, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ दिस, लेट मी कॉपी दिस इफ आई कैन, then I'll explain you this on another platform. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपका xi जो है वो है 15, 20 एंड 25, देन अब लैंग्वेज ध्यान से देखना बेटा, सम ऑफ, सम यानी कि समेशन, डेविएशन, डेविएशन मतलब कि डिफरेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस यानी कि xi from their arithmetic mean. What is your arithmetic mean? Which is x bar. तो sum of deviation of this observation from this arithmetic mean यानी कि sigma x minus x bar, यहाँ पे 15, 20, 25 की जगह अगर कुछ भी दिया होता से 325, 20,529, 25,610, 87, कोई भी नंबर दिया होता इसका आंसर 0 ही होता, because sigma x minus x bar is always 0। तो एक्चुअली कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी इस एग्जांपल में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। चलो, और किसी को कोई डाउट? अच्छा, आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है उसका, आपने जो भी मार्क्स वगैरह दिए हैं उसका रिजल्ट आपके मेल पे आ गया है। सो हैव यू चेक्ड योर मेल? यस, समवन प्लीज वो चीज मुझे वापस से मेल कर दीजिएगा। आपका एक रिजल्ट, किसी भी एक बच्चे का रिजल्ट मुझे चाहिए, मुझे मेल कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन नो कि किस तरीके से वो मेल करता है, और वही मेल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, वो अटैचमेंट डाउनलोड करके वापस से अटैच करके मत भेजिएगा। सेंड मी द सेम मेल, फॉरवर्ड मी द सेम मेल, सो आई वांट टू सी द स्ट्रक्चर के किस तरीके से वो चीजें मेल होती है आप लोगों को।
एंड जय, आई थिंक आपको मेल मिला है। जय, यस सर। मेल मिला है ना बेटा आपको? हाँ सर। तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे एट द एंड ऑफ द टेस्ट, वो एक्सप्लेनेशन आया है या सिर्फ आंसर्स दिए हैं? सर एक्सप्लेनेशन आया है। एक्सप्लेनेशन भी आया है। ऑसम, सुपर। ठीक है, चलिए। तो जय, आई एम असाइनिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, यू जस्ट मेल मी, ठीक है? और अगर मेल एड्रेस नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना इस लेक्चर के बाद। आई विल सेंड यू माय मेल एड्रेस। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। चलिए, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट इन एनीथिंग? यस बतुल। सर मेरा 51 में सीवी का आंसर नहीं आ रहा है। 51 में? ओके। हाँ। कौन सा सीवी, ए या बी का? वो कंबाइंड सोचना था ना सी लास्ट में। 51। आपका क्या आंसर आया? 762.80। The variability in the industry will be because of the 2 points. 51. अच्छा, wait a minute. Combine solution. I have to calculate this. अच्छा बतुल, meanwhile, can you tell me the formula for CV? I forgot it. जी सर। CV का फॉर्मूला बताओ। मैं तो भूल गया, मुझे तो याद नहीं है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में x कंबाइंड x बार इनटू 100। मैं कंबाइंड का नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, नॉर्मली CV का फॉर्मूला क्या है? CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार इनटू 100। यस, सो वो चीज उसी तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया, कंबाइंड CV को। हाँ जी, हाँ सर। तो क्या आंसर है आपका? 762.80। नहीं, वापस से कैलकुलेटर ओपन करो। What is your value of combined standard deviation? 380.41। कैसे? It's 10.83। आप एग्जाम्पल 51 की ही बात कर रहे हो ना? हाँ सर, मेरा वही से ही नहीं आ रहा है। एक काम करना बेटा, आज के लेक्चर में मैंने सॉल्यूशंस शेयर किया है। आज का लेक्चर आप देखोगे ना, तो उसमें सॉल्यूशन शेयर किया है, एक बार वो देख लेना। और अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी और एल्स विल डिस्कस इट इन थर्सडे जूम सेशन। एक बार आप सॉल्यूशन देख लो, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि कहीं पे छोटी सी मिस्टेक की है, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा। चलो, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट? किसी और को डाउट है क्या? नो डाउट। चलिए, अब कुछ चीजें मुझे डिस्कस करनी थी, तो आई एम डिस्कसिंग इट। अब देखिए, ये जो टेस्ट आप लोगों ने दिया ना, उसका एक समराइज फॉर्म मेरे पास मिलता है। ये भी एक एडवांटेज है ये ऑनलाइन टेस्ट का, कि बच्चों ने किस तरीके से टेस्ट वगैरह दिए हैं, क्या क्या कौन से क्वेश्चन में कौन से आंसर्स ज्यादा आए हैं, क्या तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, वो मुझे मिलता है। एंड दिस हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया और कौन से टॉपिक में आप लोग वीक हो। ठीक है, तो एक तो ये टेस्ट का ओवरऑल रिजल्ट है, जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिए उसमें से एवरेज 24.56 मार्क्स आए, विच इज वेरी गुड। यानी कि एवरेज मार्क्स 80% से ज्यादा है। So that's very good. Median जो है वो 27. Now I assume that you understand that what is mean, median and range.
एंड रेंज यानी कम से कम मार्क्स जिस बच्चे का आया है वो 6 मार्क है, और काफी सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने 30 मार्क्स स्कोर किया है. सो दिस इज मीन, मीडियन एंड रेंज ऑफ दिस टेस्ट, द होल टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. अब आगे देखते हैं. दिस इज इंडिविजुअल स्कोर, कौन से बच्चों ने अटेंड किया है, कौन सी ब्रांच से है, ये सारी चीजें तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है. अब यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन था, द मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यूज ऑफ मोड, मीडियन, ये क्वेश्चन में 90%, 77.6% बच्चों ने सही आंसर दिए हैं. सो आई डोंट थिंक दैट आई शुड डिस्कस दिस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस आंसर. वैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ओनली 51% स्टूडेंट्स गॉट इट करेक्ट. तो ये क्वेश्चन जो है मुझे डिस्कस करना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स, और इसके ऑप्शंस है द स्कैटर्डनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस. ये देखो, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है? स्कैटर्डनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन नहीं, स्कैटर्डनेस जो है वो डिस्पर्जन में मेजर होता है. सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. अब आप बोलोगे सर आपने थियरी तो समझाया नहीं, ये क्वेश्चन कैसे ले लिया? मैंने जब सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहला पॉइंट यही समझाया था, गरबा वाला एग्जांपल लेकर, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि देयर इज एक मतलब गरबा होता है, उसमें एक सेंटर होता है, एंड सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों का पर्पस ही यही है कि अपने सेंटर फाइंड करें. सो इट इज सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू फाइंड. इट मेजर्स द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. आर यू गाइस गेटिंग इट? Anybody having doubt in this question, please raise your hand. काफी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन मैं रिवाइज करवा रहा हूं. Anyone having doubt, please raise your hand. Any student? Okay, चलिए आगे देखते हैं. इसमें 66% ने सही आंसर दिया है, तो भी परसेंटेज कम है. देख लेते एक बार. For the given set of observation which is 7, 8, 9, 9 and 17, mean is greater than median, mode is greater than mean, median is greater than mode, none of this. तो सिंपल, अगर आपको डेटा दिया है तो सबसे पहली चीज आपको मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन दिया है मीन, मीडियन का, मोड का. तो कौन सा वैल्यू किससे ज्यादा है वो फाइंड करने के लिए पहले आपको मीन, मीडियन, मोड कंपेयर करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली यहाँ से देखकर पता चल रहा है कि 2 बार 9 है तो मोड विल बी 9, मीडियन विल आल्सो बी 9. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, बट यू कैन कैलकुलेट. सो मीडियन विल आल्सो बी 9, बट जब आप मीन फाइंड करोगे तो मीन कुछ 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है. सो वी कैन से दैट मीन इज ग्रेटर देन मीडियन. सेकंड वाला क्यों गलत है? बिकॉज मोड इज ग्रेटर देन मीन. नो, मीन इज ग्रेटर देन मोड. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा, पहले आपको मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना पड़ेगा. एंड दिस इज रॉ डेटा, सिंपल नंबर्स. आराम से 2 मिनट में आप मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है. ठीक है. एंड थर्ड इज आल्सो रॉन्ग, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. नो, मीडियन एंड मोड बोथ आर इक्वल. सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ए, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन. चलिए इसके बाद वाला देखते हैं. If there are 3 observations 15, 20, 25, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, तो दिस क्वेश्चन इज डन. इस क्वेश्चन में 85% बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, सो नो नीड टू डिस्कस दिस. इसमें 77% बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, तो ये भी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को आता है. There are 73%, that is also okay. This is also 74%, it is also okay. यहाँ पे 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है. 95% बच्चों ने सही आंसर दिया है, मोस्ट ऑफ द नर्सेज, यानी कि मोड वाला क्वेश्चन. और ये जो नर्सेज वाला क्वेश्चन है, ये मैंने अपना जो रिवीजन लेक्चर लिया था जूम सेशन थर्सडे का, उसमें ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया था, और मैंने आप लोगों पे छोड़ा था कि इसको खुद से कैलकुलेट कर लेना. जिन बच्चों ने कैलकुलेट किया होगा वो लोग आराम से इसका आंसर दे पाएंगे. यहाँ पे 95% बच्चों ने सही आंसर दिया था, इट्स वेरी गुड. अच्छा, ये 34 and 45 वाला क्वेश्चन जिसमें लोचा पड़े थे, लेकिन काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, सो नो नीड टू डिस्कस दिस. इस वाले में भी 75% बच्चों ने सही आंसर दिए, बाकी सारे बच्चों ने काफी अलग अलग आंसर्स दिए हैं, बट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट. This is also 96%, 74%, 95%. Okay, that's it, done. तो बस 1-2 क्वेश्चंस थे जिसमें ओवरऑल बच्चों ने काफी कम, मतलब गलत आंसर काफी सारे बच्चों ने दिए थे, जो हमने डिस्कस किए. इसके अलावा भी अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो यू कैन आस्क मी.
अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि टेस्ट कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो यू हैव रिसीव्ड इट ऑन योर मेल। जब आपने टेस्ट में लॉगिन किया था सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस मांगा था। उस ईमेल एड्रेस मांगने का पर्पस ही यही था कि वो बाद में पूरा टेस्ट पेपर आपको मेल कर दिया जाएगा। तो यू कैन गो टू योर ईमेल एड्रेस, चेक योर मेल एंड वहां पे आपको टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन मिला हुआ है, वहां पे देख लो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो थर्सडे को लेकर आओ या व्हाट्सएप कर लो एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू। ठीक है, ये खत्म हुआ टेस्ट का। एक दो इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो ये है कि अभी हमारा यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स है। देयर आर 3 चैप्टर्स इन यूनिट 2, जिसमें से 2 अपने खत्म हुए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस। बट अभी जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मुझे थियरी भी कवर करना है। आप लोगों को, काफी सारे बच्चों को पैम्पलेट मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आज आप जाओगे ब्रांच पे, पैम्पलेट लेकर आओगे। जिन ब्रांच से आपको मैसेज आया है, कारेली बाग वगैरह कुछ ब्रांचेस है जहां पे अभी भी पैम्पलेट ब्रांच पे नहीं पहुंचे हैं, तो जब आपको मैसेज आएगा ग्रुप में कि पैम्पलेट इज अवेलेबल देन ओनली गो। शायद ओपी रोड पे शिवानी ने मैसेज कर दिया है, तो ओपी रोड वाले बच्चे आज ब्रांच पे जाके पैम्पलेट ले सकते हैं। बट बाकी सारे ब्रांचेस वाले बच्चे प्लीज वेट, जब आपको मैसेज आए तभी जाना ब्रांच पे। अभी ब्रांच पे नहीं पहुंचा। अपने हेड ऑफिस ओपी रोड पे पैम्पलेट्स आ गए हैं, बट वहां से ब्रांच तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अभी चल रहा है। So once your responsive branch will receive the pamphlet, then you will receive the message कि pamphlet आ गया है, and then you can go to the branch and receive the pamphlet. अब ये जो पैम्पलेट मिलने वाला है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हमने थर्ड चैप्टर जो है यूनिट 2 का स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस वो कवर किया है। उसके साथ साथ पूरा यूनिट 1 कवर किया है। एंड यूनिट 1 एज अ होल इज अ थियरी यूनिट। पूरा यूनिट 1 थियरी है, 5 चैप्टर्स है और पांचों चैप्टर्स थियरी है, और वो भी ऐसी थियरी जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। सो चीजें बहुत स्टेगनेंट ना हो जाए, आप बोर ना हो जाओ पूरा थियरी पढ़ते पढ़ते। इसलिए व्हाट आई एम प्लानिंग नाउ ऑनवर्ड्स इज कि इस वीक में आप लोगों को मैं एक लेक्चर स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस का दूंगा। तो इस वीक में एक पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आएगा। फिर एक लेक्चर में सोच रहा हूं कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो थियरी अपना बाकी है उसका एक लेक्चर बना दूं, और एक जूम सेशन रहेगा जो अपने डिस्कशन करेंगे। जैसे आज हमने जूम सेशन में काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए, वैसे ही थर्सडे को अपने एमसीक्यू डिस्कस करने वाला है जूम सेशन में डिस्पर्जन के। जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, वैसे डिस्पर्जन के एमसीक्यूज अपने थर्सडे को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जूम सेशन आप फ्राइडे को देखोगे। तो दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग। नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होगा कि एक लेक्चर स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस का, एक लेक्चर डिस्पर्जन की थियरी का, और एक जूम सेशन। तो दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग कि जिससे थोड़ा थोड़ा थियरी भी खत्म होता जाए और साथ में एग्जांपल्स वगैरह भी चलता रहे, तो बैलेंस रहे दोनों चीजों का और आपका इंटरेस्ट भी मेंटेन होता रहे। हालांकि जो मैंने आप लोगों को स्केड्यूल भेजा है कल, उस स्केड्यूल में मैंने लिखा हुआ है कि जस्ट अ मिनट, अच्छा यस, हाँ इस वीक में तो हालांकि करेक्शन ऑफ डेटा एंड डिस्पर्जन का ही आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से अपना स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस चालू करेंगे। तो एक लेक्चर अभी भी अपना डिस्पर्जन का बाकी है, तो आज वो लेक्चर देखोगे। वेडनेसडे को पूरा रिवीजन का एक लेक्चर दिया है डिस्पर्जन का, वो देखोगे। एंड फ्राइडे को जो हमारा डिस्पर्जन का एमसीक्यू वगैरह डिस्कस होगा उसका जूम सेशन का रिकॉर्डिंग होगा, वो आप देखोगे। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे कि स्क्यूनेस का एक लेक्चर सेंट्रल टेंडेंसी की थियरी का, और एक जूम सेशन। इस तरीके से अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज एक चीज ये भी है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि एमएस यूनिवर्सिटी में अभी तो एडमिशन नहीं हुए हैं। एक बार एडमिशन होंगे उसके बाद वो सिलेबस डिक्लेयर करेंगे। बिकॉज इस बार ऑलरेडी सब कुछ काफी लेट चल रहा है, तो शायद सिलेबस में 1-2 चैप्टर वो लोग कम भी कर दे। तो यहाँ पे अपने चैप्टर पढ़ा ले, उसके बाद पता चले कि ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, तो वैसा नहीं करना है। इसलिए विल वेट फॉर अ व्हाइल। थोड़ा बहुत थियरी वगैरह जो अपना छूटा है वो अपने कवर कर लेंगे। फिर देखते हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी वाले क्या सिलेबस बाहर निकालते हैं, उस हिसाब से आगे के चैप्टर्स अपने कवर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ भी कहना है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल एंड द मीटिंग हियर। दैट्स इट। चलिए बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू ऑन थर्सडे। बाय एवरीवन।